नमस्कार। आज हम सीखेंगे कक्षा 9th के सामाजिक अध्ययन विषय के अर्थशास्त्र भाग का प्रथम अध्याय पालमपुर गांव की कहानी। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हम सीखेंगे कि कृषि की क्रियाएं कौन सी होती हैं, गैर कृषि की क्रियाएं कौन सी होती हैं, उत्पादन के चारों साधनों की पहचान करेंगे, वह जानेंगे कि उनका उत्पादन में क्या भूमिका रहती है। आप देख रहे हैं कुछ तस्वीरें जो गांव की हैं। पालमपुर गांव को समझने के लिए आप अपने गांव के परिदृश्य का अवलोकन करें या अपने पड़ोस के किसी गांव का, क्योंकि यह एक गांव की कहानी है। इस कहानी में पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। विश्व के मानचित्र पर ये वाला पालमपुर कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। केवल मात्र हमें उत्पादन की क्रियाओं को समझाने के लिए एक ऐसे गांव की कल्पना करवाई गई है। इस काल्पनिक गांव की कहानी से हम सभी गांवों की उत्पादन संबंधी गतिविधियों को समझ पाएंगे। पालमपुर गांव की कहानी में पालमपुर एक संपन्न गांव है। एक बड़ा गांव रायगंज इससे मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। वह इस गांव में 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ या 2 एकड़ से भी कम की भूमि है तथा 150 परिवारों के पास अपनी कोई भूमि नहीं है। ये मुख्यतः अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। यह गांव सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों व स्वास्थ्य केंद्रों से परिपूर्ण है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य उत्पादन व उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से हमारा परिचय करवाना है। आइए अब हम जानते हैं पालमपुर में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। पालमपुर में मुख्यतः 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, कृषि संबंधी क्रियाएं व दूसरी जैसे आप देख रहे हैं गैर कृषि क्रियाएं। कृषि संबंधित क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनसे कृषि का उत्पादन होता है, जैसे बीज बोना, पानी देना, खाद व दवा का छिड़काव करना व फसल को काटना इत्यादि। अब हम गैर कृषि क्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं। डेयरी की क्रिया, विनिर्माण की क्रिया, दुकानदार की क्रियाएं व परिवहन की क्रियाएं गैर कृषि क्रियाएं कहलाती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि उत्पादन का संगठन क्या होता है या उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं। उत्पादन के साधन को जानने से पहले आप सोच रहे होंगे कि आखिर सर ने हमें उत्पादन का अर्थ तो बताया ही नहीं। चलिए अब हम जानते हैं कि उत्पादन किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु या सेवा की उपयोगिता में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। अब हम सीखते हैं कि उत्पादन का संगठन क्या है या उत्पादन के मुख्यतः कौन कौन से साधन हैं। उत्पादन के मुख्यतः 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी व मानवीय पूंजी या उद्यमी। हम एक एक को थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। पहला साधन भूमि, यह उत्पादन का प्रमुख साधन है। इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, इसे हेक्टेयर में मापा जाता है। दूसरा साधन श्रम, उत्पादन का यह भी मुख्य साधन है। साधारणतः इसमें केवल शारीरिक क्रियाओं को ही शामिल किया जाता है, किंतु अर्थशास्त्र में शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। आइए अब हम जानते हैं
उत्पादन के तीसरे साधन के बारे में, अर्थात पूंजी या भौतिक पूंजी के बारे में। भौतिक पूंजी, इसे केवल पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो भाग हैं, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। आपको कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये स्थायी पूंजी के उदाहरण हैं। किसान के पास ट्रैक्टर का होना, जिसे हम उसकी मशीन कहते हैं, उसका औजार कहते हैं, स्थायी पूंजी का उदाहरण है। बिल्डिंग का होना स्थायी पूंजी का उदाहरण है। किसी मिस्त्री के औजार स्थायी पूंजी के उदाहरण हैं। और कंप्यूटर को भी हम स्थायी पूंजी की श्रेणी में ही शामिल करते हैं। इन सब का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। दूसरा साधन अस्थायी पूंजी या कार्यशील पूंजी होता है। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान करने व जरूरी माल खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता, तथा बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जूट, ये सब कार्यशील पूंजी के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं उत्पादन के आखिरी अर्थात चौथे साधन की, जिसे हम मानव पूंजी या उद्यमी कहते हैं। यह ज्ञान व उद्यम का मिश्रण है। यदि हमारे पास उत्पादन के तीनों साधन हैं, तब भी उत्पादन संभव नहीं है, क्योंकि उत्पादन करने के लिए लाभ व हानि का जोखिम उठाना होता है। उत्पादन का यह साधन लाभ व हानि का जोखिम उठाता है, जिसे हम मानव पूंजी कहते हैं। आओ अब हम चर्चा करते हैं। आप अपने क्षेत्र में होने वाली कृषि व गैर कृषि क्रियाओं को जानें तथा पहचानें। आप उत्पादन की किसी भी इकाई में उत्पादन के साधनों की पहचान करें। नीचे एक चित्र दिया हुआ है, जो आपकी ही पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। आप इस इकाई में पहचान करें उत्पादन के चारों साधनों के बारे में, कि भूमि किस प्रकार काम कर रही है इस इकाई में, पूंजी, श्रम व उद्यम। धन्यवाद।